So we are on 5th paragraph now. Let's discuss difficult word meanings first. First difficult word is stead. It means the place or role that someone or something should have or fill. Used in referring to a substitute. Yani ke badle. Second is to have its course. It means to develop in the usual way and reach a natural end. Yani amal daramad hona. Let's move on to the explanation. अब जब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी से एक्यूज़र्स ये डिमांड कर रहे थे कि उनको उनका अपना मुजरिम चाहिए, क्रिमिनल चाहिए, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी इसके रिप्लाई में कहते हैं कि कुछ देर और रुको, थोड़ा सा और इंतज़ार कर लो, अभी भी वक्त है, अभी पूरा दिन ख़त्म नहीं हुआ है, और अगर वो नहीं आता है तो मैं उसके बदले में अपनी जान देने को तैयार हूँ ताकि जस्टिस जो है वो प्रिवेल कर सके। कैलिफ कहते हैं इन केस द मर्डरर डज नॉट रिटर्न द लॉ विल हैव इट्स कोर्स, यानी कि अगर ऐसा होता है कि मर्डरर नहीं आता है, मुजरिम वापस नहीं आता है, तो कानून अपने फैसले पर अमल दरामद करेगा, यानी कि तुम्हें उसके बदले में डेथ पेनल्टी दी जाएगी और सजाए मौत होगी। लेट्स मूव ऑन टू 6th पैराग्राफ। इसमें एक ही डिफ़िकल्ट वर्ड है विच इज़ ब्लड मनी। So it is compensation paid to the family of a murdered person, और इसको उर्दू में हम कहते हैं खून बहा। And let's move on to its explanation. ये सुनने पर सहाबा जो थे, जो बाकी सहाबा वहाँ पे प्रेजेंट थे इस इवेंट पे, वो और ज़्यादा परेशान हो गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए और उनका दिल बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कि अगर वो क्रिमिनल ना आया तो हज़रत अबू ज़र गफ़ारी को डेथ सेंटेंस सुनाया जाएगा। कुछ ने तो यहाँ तक कोशिश की कि जो एक्यूज़र्स थे उनको ब्लड मनी देने की कोशिश की, यानी खून बहा। खून बहा क्या होता है कि अगर आप विक्टिम की फैमिली को कुछ रकम ऑफ़र करते हो कि जो भी आपका लॉस हुआ है और वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उस मनी को ब्लड मनी कहते हैं, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया और ये कहा कि हमें लाइफ फॉर लाइफ चाहिए, यानी जान के बदले जान चाहिए। लेट्स मूव ऑन टू 7th पैराग्राफ। First difficult word is perspiring. It means to sweat, yani pasina ana. Second word is saluted. It means show or express admiration and respect for, yani salam kiya. Let's move on to its explanation. When the whole court was in a worried state of mind, सब परेशान थे कि विलेजर जो है, जो क्रिमिनल है, वो वापस नहीं आ रहा है। उसने 3 दिन का वक्त मांगा था और तीसरा दिन भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आ गया है, लेकिन वो वापस नहीं आया है। तो पूरे लोग परेशान थे कि अब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी को डेथ सेंटेंस सुनाया जाएगा। लेकिन इतने में ही विलेजर भागता हुआ आता है और उसको स्वेटिंग हो रही होती है, पसीना आ रहा होता है, हेड टू फुट, यानी सर से लेके पाँव तक उसको पसीना आ रहा होता है। एज ही एंटर्ड ही सैल्यूटेड द कैलिफ, यानी बहुत अच्छे से रिस्पेक्टफुली हज़रत उमर को सलाम करता है। सलाम करने के बाद वो हज़रत उमर से कहता है कि मैंने अपने अंकल को गोल्ड का ट्रस्टी बना दिया है, यानी लीगल गार्डियन या वारिस बना दिया है, और जैसे कि आप देख सकते हैं जो मैंने वादा किया था वो पूरा किया है। मैं एग्जीक्यूशन से पहले, यानी 3 दिन ख़त्म होने से पहले यहाँ पे हाजिर हो चुका हूँ। लेट्स मूव ऑन टू 8th पैराग्राफ and discuss difficult word meanings. So first word is astonished. It means greatly surprised or impressed, yani हैरान होना. Second word is faithfulness. It means the quality of being loyal, yani वफादारी. Let's move on to its explanation. So all the people present there were astonished at the honesty and faithfulness of the criminal. यानी 3 दिन बाद वो खुद ही हाजिर हो जाता है और कहता है कि मैंने 3 दिन का वादा किया था, अब मैं अपनी सज़ा एक्सेप्ट करने के लिए आ गया हूँ, यू कैन पनिश मी। अगर हम आजकल की सेटिंग में देखें तो 3 दिन बाद क्या, थोड़े से एक्सक्यूज़ेस के बाद जो मुजरिम है वो फ़रार हो जाता और डिसऑनेस्टी शो करता, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन डिफरेंट थी। उसे पता था कि उसने एक क्राइम किया है और उसके बदले उसको सज़ा मिलना वाजिब है और वो उस सज़ा को लेने के लिए भी तैयार था, और वो ये नहीं चाहता था उसके जो अमाल है उसकी सज़ा किसी और को मिले। थैंक यू।